हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सौतन और सहेली की एक कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक कहानी होने वाली है। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में मनोज चंदा से कहता है, चंदा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जी नहीं सकूंगा। मनोज ने चंदा से कहा। आगे चंदा कहती है कि मेरे बाबूजी तो इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि तू नशा करता है और पूरे गांव में आवारागर्दी भी करता है। इसके बाद मनोज कहता है, मैं नशा करता हूँ तो तेरी याद में दुखी होकर करता हूँ। अगर आवारागर्दी करता हूँ तो तेरी याद में पागल बनकर करता हूँ। तू मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा। मनोज ने आंखों में आंसू लाने का नाटक करते हुए कहा। कुछ इसी तरह की मीठी मीठी बातें करके मनोज ने चंदा को अपनी बातों में फंसा लिया था और उसे इस बात का भरोसा दिलाया कि दोनों भागकर शादी कर लेंगे और जब माँ बाबूजी गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आकर उनसे माफ़ी मांग लेंगे। चंदा भी मनोज की बातों में आ गई और एक रात उन दोनों ने गांव से भाग जाने का फैसला किया। यह कौन सा शहर था चंदा को मालूम था। वह तो बस मनोज पर यकीन करके उसके साथ चली आई थी, लेकिन चंदा को उस शहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। चंदा को लेकर मनोज एक बड़े से मकान में पहुंचा। उस कमरे में जरूरत की सारी चीजें पहले से मौजूद थी। मनोज ने चंदा को बताया कि उन दोनों को आज ही मंदिर में शादी करनी होगी और इसके लिए उसने बाजार जाकर जरूरी सामान लाना है। मनोज के बाहर जाने के बाद चंदा वहीं पड़े एक बिस्तर पर लेट गई और लेटने के बाद उसकी आंख लग गई। जब थोड़ी देर के बाद चंदा की आंख खुली तो कमरे में मनोज कहीं दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा कोने में एक आदमी उसे बैठा हुआ दिखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। इस अजनबी को इस तरह से घूरता हुआ देखकर चंदा घबरा गई। कौन हो तुम? मनोज कहाँ है? कहते हुए चंदा हकला रही थी। वो बैठा हुआ आदमी कहता है कि मेरा नाम राज है। उसने कुछ बताया नहीं तुझे? चालबाजी से मुस्कुराते हुए राज ने पूछा। मुझे मेरे पति के पास जाना है, चंदा ने कहा। उसे भूल जा, वह तो तुझे मेरे हाथों बेच गया है और बदले में 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। ये सब राज ने चंदा से कहा। ये सब बातें सुनकर चंदा चीखने लगी। मेरा मनोज कहाँ है? मुझे वहीं पहुंचा दो। राज इलाके का एक रसूल वाला आदमी था। चंदा का चीखना और रोना सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। वह उठकर चंदा को मारने की गरज से उसने हाथ उठाया ही था कि तभी कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। वह राज की माँ थी। अरे तू इसे छोड़ दे, मैं समझाती हूँ इसे। देख लड़की, अब मेरा बेटा राज तेरा ही पति है और जिसे तू अपना पति कह रही है वह आदमी तुझे यहाँ बेच गया है। बूढ़ी माता की बातें सुनकर चंदा को भरोसा नहीं हो रहा था। वह सहम रही थी। अब डरने से काम नहीं चलेगा लड़की, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती चल। रानी बनकर राज करेगी यहाँ पर। थोड़ा रुककर फिर उस बूढ़ी माँ ने बोलना शुरू किया। देख, सच्चाई यही है कि मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। वह दुष्ट हमारे घर को जायदाद का वारिस नहीं दे पा रही है। इसलिए हमें एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो हमारे ठाकुर खानदान को वारिस दे सके। अब तू आसानी से मान गई तो ठीक, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे। समझ गई? यह सब चंदा को वह माता कहती है। इस इलाके में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले वैसे भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ तो केवल मेरा बेटा ही तेरे साथ संबंध बनाएगा और वे सारे सुख देगा जो ये अपनी असली पत्नी को देता है। तूने अगर भागने की कोशिश की तो बाहर कितने लोग तेरे साथ संबंध बनाएंगे यह तू गिन भी नहीं पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मुझे मनोज के पास जाना है। यह सब चंदा कहती है और चीखती है। हाँ हाँ, चली जाना, अपने मनोज के पास चली जाना। एक बात कान खोलकर सुन ले, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमें एक लड़का दे दे और फिर यहाँ से चली जा। राज गुस्से में बोलता है। उसकी बातें सुनकर चंदा कमरे में इधर उधर भागने लगती है। यह ऐसे नहीं मानेगी, राज कहता है। ऐसा सब करने के बाद राज चंदा को रस्सियों से बांधकर रख देता है
कुछ दिनों में इसका दिमाग सही हो जाएगा, बूढ़ी ने कहा। राज ने एक रस्सी मंगवाकर चंदा को बिस्तर के पाए से बांधकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चंदा को 2 दिन का समय सोच विचार करने के लिए दिया। चंदा कमरे में बंधी हुई सिसकती रही। उसे क्या पता था कि किसी के प्यार की उसे इतनी बड़ी सजा मिल सकती है। आज उसे पछतावा भी हो रहा था। 24 घंटे पूरे हो चुके थे। चंदा ने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। चंदा किसी के आने की बात सोचकर अंदर तक दहल गई थी। उसने अपने आप को और भी सिमेट लिया था। दूर से एक औरत की आवाज आती है, सुनो कुछ खा लो, ऐसे कब तक पड़ी रहोगी। यह एक औरत की आवाज थी। आवाज सुनकर चंदा ने आंखें ऊपर की तो देखा कि एक खूबसूरत औरत सिर पर पल्ला डाले, हाथों में खाने की थाली लिए उसके सामने खड़ी है। चंदा समझ गई कि यह राज की पत्नी है। उसके बाद उसने बोला, मेरा नाम मंजुला है और तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरे आदमी को अपने बस में करके तुम मेरी सौत बन सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ। राज की पत्नी ने चंदा के बंधनों को खोला और चंदा के हाथ मुंह को साफ किया। ये कुछ कपड़े लाई हूँ, चाहो तो नहाकर इन्हें पहन सकती हो और फिर खाना खा सकती हो। आप मुझे बता दीजिए कि अगर मेरी जगह आप होती तो आप खाना पीना खा सकती थी, ऐसा चंदा कहती है। अगर आपने किसी से प्यार किया होता और वो आपको धोखा दे देता तो आपको कैसा लगता। यह सब चंदा कहती है। देखो, मैं यहाँ बरसों से हूँ और मैं यही कहूँगी कि जो तुमसे कहा जा रहा है उसे मान लो, क्योंकि तुम्हारे रोने का कोई भी इन पर असर नहीं होने वाला है। मंजुला ने चंदा को समझाते हुए कहा। पर फिर भी चंदा को मंजुला की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे तो लग रहा था कि एक बार अगर यहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो सीधा अपने गांव जाकर माँ बाबूजी से माफ़ी मांग लेगी। पर शायद यह सब करना इतना आसान नहीं होने वाला था। कुछ दिन बीत जाने के बाद राज की माँ फिर से उसके कमरे में आई। उनके साथ राज भी था। सुन लड़की, जाकर नहा धो ले और साज श्रृंगार भी कर ले। वैसे तू श्रृंगार नहीं भी करेगी तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और बेटे राज, तू आखिर किस दिन का इंतजार कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुझे अपनी मर्दानगी साबित करनी होगी। दिखा दे दुनिया को मेरा बेटा राज भी एक बेटा पैदा कर सकता है। राज तो मानो इस बात का इंतजार कर रहा था। चंदा के लाख हाथ पैर पटकने के बाद भी राज ने दरवाजा बंद किया और एकाएक कर चंदा के सारे कपड़े उतार फेंके और उसके अनछुए बदन को अपने बदन से रगड़ने लगा और उसके साथ संबंध बना लिए। एक बार नहीं बल्कि पूरे महीने तक बिना नागा किए हुए राज चंदा के साथ संबंध बनाता रहा। चंदा रोती रही और संबंध का शिकार होती रही, पर उसका रोना सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक दिन राज की माँ चंदा के कमरे में आई। उनके साथ एक डॉक्टर भी थी। इसे चेक करके बताओ कि यह पेट से हुई भी है कि नहीं। डॉक्टर अपने काम में लग गई। चंदा के कुछ सैंपल लेकर उनकी जांच में लग गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने चंदा के पेट में होने की सूचना दी। राज को यह बात पता चली तो वह खुशी से फूला न समाया। आज उसे अपनी मर्दानगी पर बड़ा घमंड हो रहा था और उसने मान लिया था कि औरत बदलने से वह बेटा का बाप बन जाएगा। चंदा पेट से क्या हुई, उसके कमरे में सूखे मेवे का फल का अंबार लगा दिया। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी। ऐसा कर कर के धीरे धीरे चंदा को एक बेटा भी हुआ और साथ ही साथ चंदा और मंजुला सौतन होने के साथ साथ अच्छी सहेलियां भी बन गई। दोस्तों, तो यह थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग